हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। आज मेरा फंक्शन का 13th लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन और दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं उसकी बात करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जे एडवांस के, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 और 2 के ऊपर टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर सेपरेट मतलब कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, एग्जांपल लेके आएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। पहला हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझेंगे सिंपल एग्जांपल से। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करेंगे इसमें, इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शन। टू फंक्शंस, उसके बाद जे एडवांस के पी वाई क्यूब्स। ये 3 बात हम लोग करेंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला फंक्शन क्या है, 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, या 1 बोलो या फिर इंजेक्टिव बोलो। ठीक है, दोनों एक ही बात है। A function f is a mapping from a to b is said to be 1 or injective if and only if distinct element of a have distinct images in b under the function f। ठीक है, अगर फंक्शन के डोमेन के मैं किसी भी 2 डिस्टिंक्ट या फिर 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मैं उठाऊं, किसी भी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट को उठाऊं और उसका इमेजेस अगर मैं निकालूं, अगर इमेजेस उसका भी डिस्टिंक्ट निकले तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डोमेन का कोई सा भी 2 एलिमेंट x1 और x2, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, अगर डोमेन का कोई सा भी 2 एलिमेंट x1 और x2 बराबर नहीं है तो उसका इमेजेस भी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी 2 फंक्शन का इमेजेस बराबर है, तो एक फंक्शन का किसी डोमेन के किसी भी 2 पॉइंट के ऊपर इमेजेस बराबर है तो वो पॉइंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम लोग, ऐसे जो भी फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा उस फंक्शन को हम लोग 1 फंक्शन बोलेंगे। 1 इसका 1 उसके 1 से कनेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी। ये 1 2 3, ये 2 4 6 7, कुछ इस तरीके से एक फंक्शन f है, सेट ए टू सेट बी। 1 2 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है, 3 6 से कनेक्ट है। ठीक है ना, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से कनेक्ट है, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से कनेक्ट है। इसमें छूट रहा है, छूटने से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें छूट जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, पहले तो फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद 1 की बात करेंगे। तो 1 जब एक से एक ही कनेक्ट हो इसका, ठीक है, उसको हम लोग 1 बोलते हैं। इट इज 1 इट इज 1। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। से 1 2 3 4 5 6, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, तो क्या ये 1 है, क्या ये 1 है, इसकी बात कर सकते हैं क्या। देखना, इसका 2 एलिमेंट है जिसका इमेज 4 है, मतलब यहाँ पे क्या है कि f ऑफ 1 का इमेज और 2 का इमेज दोनों क्या है, बराबर। अगर दोनों का इमेज बराबर है, दोनों का इमेज अगर बराबर है तो दोनों एलिमेंट को भी बराबर होना पड़ता, लेकिन बट 1 और 2 बराबर है क्या, नहीं, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट इस सेट में, क्योंकि इस सेट में तो रिपीट एलिमेंट करता ही नहीं है। 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इसका इमेज सेम है क्योंकि दोनों ही क्या है, 4 ही है, तो वो हमारा नॉट 1। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इधर छूट जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका 1 एलिमेंट इसके 1 ही एलिमेंट से कनेक्ट हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं,
वन वन फंक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग नॉट वन वन बोलेंगे, ठीक है। और भी क्लैरिफिकेशन आएगा। हम लोग ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि अ फंक्शन f is a mapping from a to b defined by y बराबर f of x is वन वन if every line parallel to x axis cuts the graph of y बराबर f of x at most one point, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ दे रखा है या फिर कोई फंक्शन दे रखा है और उसका ग्राफ मुझे आता है, तो क्या मैं चेक कर सकता हूं कि वो वन वन है या नहीं? क्या कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? तो जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। हर एक लाइन या तो ग्राफ को कट करे या ना करे। अगर ग्राफ कट कर रहा है तो केवल और केवल एक ही बार करना चाहिए, या तो नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा केस आया तो वो ग्राफ फंक्शन का ही ग्राफ वन वन फंक्शन का ही ग्राफ होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर हमने ले लिया 2x प्लस 6, 2x प्लस 6। इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ रहेगा इसका? इसका ग्राफ बताओ कैसा रहेगा? इसका ग्राफ जब x को 0 रखेंगे तो y बराबर 6, कुछ ऐसी यहाँ पे। और अगर y को 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर -6 -3, इधर कहीं ना कहीं x बराबर आ जाएगा आपका -3, इधर मान लो ऐसे। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक। तो क्या ये वन वन है? हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे लाइन। क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन में कोई सा भी ड्रॉ करूं तो उसको या तो एक ही बार कट करेगा या कभी कट नहीं करेगा। ऐसा केस आएगा तो वन वन होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कट करे उसके। कोई सा भी लाइन पैरेलल टू एक्सिस में ड्रॉ करूं तो उस ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक ही बार वो कट करे, एक से ज्यादा बार कट नहीं करे, तो वैसा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होगा। तो देखो मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो कहीं भी ड्रॉ कर लूं मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहीं भी ड्रॉ कर लूं, कितना बार कट करेगा? एक ही बार कट करेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक ही बार कट करेगा। तो इट इज वन वन, इट इज वन वन, ये वन वन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर, एक अनदर एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? ये तो पैराबोला है, y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का है। तो ये पैराबोला ऐसा ग्राफ होता है, इसका अपवर्ड पैराबोला होता है। पैराबोला में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला हाइपरबोला, ठीक है। ये ग्राफ क्या ये फंक्शन का ग्राफ है? क्या ये वन वन फंक्शन का ग्राफ है? फंक्शन तो है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये फंक्शन तो है। क्या ये वन वन है? यहां अगर मैं ड्रॉ करूं फंक्शन को नहीं कट करेगा, एक भी बार नहीं कट करेगा। अगर मैं ओरिजिन से नीचे ऐसे मैं करूं, पैरेलल टू एक्सिस की लाइन ड्रॉ करूं तो ये कभी कट नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन जब इसके आगे मैं ड्रॉ करूंगा तो फंक्शन को कितना बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट बराबर है, लेकिन x कोऑर्डिनेट ये हमारा डोमेन वाला बात होता है। डोमेन को हम लोग यहाँ देखते हैं, रेंज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ देखना, ये x2 है मान लो कि, और ये क्या है x1 है। 2 रियल नंबर है, आगे वाला बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा एलिमेंट होगा। ये दोनों डिफरेंट नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट देखो ये सेम है। इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो भी होगा, मान लिया जाए कि c होगा, y यहाँ पे दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या है? c के बराबर ही है, बट यहाँ पे x1 और x2 बराबर नहीं है, क्योंकि x1 पीछे है और x2 आगे है, तो एक बड़ा एक छोटा होगा, ठीक। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, इट इज नॉट वन, देयरफॉर इट इज नॉट वन,
आई होप आपको समझ में आया होगा। मॉड एक्स भी नहीं है 1 1, मॉड एक्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं मॉड एक्स की बात करूं तो क्या ये 1 1 है? फंक्शन मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ तो नहीं ड्रॉ कट करेगा, लेकिन यहाँ 2 बार कट कर जाएगा। एक ही बार, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कट करना था, यहाँ तो बहुत सारा ऐसा लाइन है, एक ही लाइन की बात होता था। कोई एक ही लाइन अगर फंक्शन को 2 जगह कट करके जा रहा है ग्राफ को, तो वो 1 1 नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 2 बार कट करके जा रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ये भी हमारा 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें। इन सब चीजों से 1 1 का आपको क्लैरिटी हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी हमको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैनी वन फंक्शन का। A function f is a mapping from a to b is said to be many one if 2 or more element of a have the same images in b under the function f, ठीक है। कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग मैनी वन कब बोलेंगे? दूसरा क्या है? मैनी वन। अगर 2 या 2 से अधिक डोमेन का कोई सा भी मैं 2 एलिमेंट उठाऊं, 2 या 2 से अधिक, या तो 2 मिल जाए या 2 से ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2 भी मिल जाए, ऐसा एलिमेंट जिसका जो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन f के अंदर उसका इमेजेस b में क्या है? सेम है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग इनटू मैनी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनी वन, ठीक है। जैसे मॉड एक्स की बात की हम लोग, हाँ तो मैनी वन है, क्योंकि 2 x1 और x2 2 अलग अलग पॉइंट है लेकिन उसका इमेजेस एक ही है, सी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका मैनी वन। जैसे कि हम लोग f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर भी देखे थे, विदाउट ग्राफ भी हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ग्राफ को ही हमको देखना होगा। ग्राफ को नहीं भी बात करें ग्राफ की तो भी हम लोग बता सकते हैं। जैसे f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हम लोग देखे थे, ग्राफ से देखे थे। हम लोग ऐसे ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ये मैनी वन है कि नहीं। 2 डिफरेंट एलिमेंट निकालेंगे, लेंगे डोमेन का 2 डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, उसका इमेज सेम आ जाए तो वो मैनी वन है, ठीक। तो यहाँ पे देखना, क्या -1 और 1 दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इसका इमेजेस निकालो। -1 का इमेज कितना होगा? 1, और 1 का भी इमेज कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि -1 डालेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों बराबर है। दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है लेकिन इसका इमेजेस क्या है? बराबर है। देयरफॉर इट इज नॉट, इट इज मैनी वन। इट इज, ये 1 1 तो नहीं है, मतलब इट इज मैनी वन, ठीक है। इसको हम लोग मैनी वन बोलेंगे। समझ में आ गया? तो अनदर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? फंक्शन f इज ए मैपिंग फ्रॉम a to b इज सेड टू बी मैनी वन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट 1 1। अगर वो 1 1 नहीं है तो मैनी वन ही होगा, ठीक है। 1 1 अगर नहीं है तो वो क्या है? मैनी वन है। और भी हम लोग ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की भी हम लोग बात करेंगे। f ऑफ x बराबर साइन x, क्या ये 1 1 है? मैनी वन है? इसके बात करते हैं। तो देखना, f ऑफ 0 कितना होता है? ये भी 0 होता है। f ऑफ पाई कितना होता है? ये भी 0 होता है। देखना, f ऑफ 0 और f ऑफ पाई दोनों बराबर है, लेकिन 0 और पाई बराबर नहीं है, ठीक। तो ये 0 और पाई बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉट 1 1, नॉट मैनी वन। ये मैनी वन, नॉट 1 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट 1 1 तो मैनी वन हो गया, मैनी वन, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर रहा होगा। थोड़ा सा और, जैसे कि ये ऐसे ग्राफिकल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 1 2 3, ये 4 5 6, जैसे कि ये यहाँ एसोसिएट कर गया, ये यहाँ एसोसिएट कर गया, ये यहाँ एसोसिएट कर गया। देखना, यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट है लेकिन उसका इमेजेस 5 है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये 1 1 नहीं था, ये 1 1 नहीं था, लेकिन ये क्या है? मैनी वन है, मैनी वन, मैनी वन। मतलब इसका मैनी एलिमेंट इसका एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो, उसको हम लोग मैनी वन बोलते हैं, वर्ड में ही छिपा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स का अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसका वर्ड के ऊपर हमको ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि आधा से ज्यादा चीज उसके डेफिनेशन में ही, मतलब इसके नाम में ही छिपा रहता है। अगर नाम समझ में आ गया ना, तो इसमें क्या होने वाला है ये पता चल जाता है हम लोग को। मैनी वन बोल रहा है, इसका मैनी इसका एक से कनेक्ट हो,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी वन। ठीक है, ग्राफिकल की हम लोग बात करते हैं। ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है, फंक्शन एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय y बराबर f of x इज मैनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर एक लाइन ऐसा पैरेलल टू x एक्सिस एग्जिस्ट करे, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस द ग्राफ ऑफ y बराबर f of x कट्स द ग्राफ ऑफ y बराबर f of x मोर देन वन पॉइंट। अगर कोई पैरेलल टू x एक्सिस में लाइन ड्रॉ करो, है ना, ग्राफ है फंक्शन का, पैरेलल टू x एक्सिस में लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझे एक भी लाइन मिल जाए जो फंक्शन को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो वो फंक्शन का ग्राफ मैनी वन का होगा ना, हाँ मैनी वन का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जैसे मॉड एक्स की हम लोग बात किए थे, ठीक, जैसे मैनी वन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैनी वन फंक्शन तो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करके जाए, तो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स की ही बात कर लेते हैं पहले। साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोग जानते हैं बचपन से, क्या होता है, ये है, ठीक है, और एक ये, इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आता है। इसका भी इधर ऐसे ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ठीक नहीं बना तो देख लेना आप। ठीक, क्या ये वन वन है क्या? ये वन वन तो नहीं नजर आएगा। ठीक है, वन वन तो नहीं आएगा नजर। क्यों नहीं आएगा, देखना, यहाँ भी जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो हो रहा है, देखना एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई पे ये जीरो हो रहा है, पाई और जीरो बराबर नहीं है। अभी हमने देखा कि वो मैनी वन तो है। ग्राफ से कैसे देखेंगे, देखना, जब ऐसे ड्रॉ करेंगे कोई सा भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको कितना जगह, बहुत जगह कट करके जा रहे हैं, हमको दो ही जगह चाहिए था। ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको बहुत जगह कट करके जा रहा है, तो ये क्या हुआ, वन वन नहीं है, तो क्या है, मैनी वन है ना। इसका मैनी एलिमेंट उसके किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ का इनपुट का, लेकिन आउटपुट दोनों सेम है, एक ही लाइन पे है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आउटपुट दोनों का सेम है, तो ऐसे फंक्शन को लोग मैनी वन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो वो कट करके नहीं जाएगा, नहीं कट करके जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो एक ही लाइन चाहिए, हमको बहुत सारा लाइन मिलेगा यहाँ से यहाँ पे माइनस वन और वन के बीच में, यहाँ पे माइनस वन होता है, यहाँ पे वन होता है, माइनस वन और वन के बीच में हमको बहुत सारे लाइन मिलेंगे, जिसको इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करके जाए। हमको तो दो ही पॉइंट पे चाहिए था, बहुत सारे पॉइंट पे, वो पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, नॉट, ये हुआ मैनी वन, ये हमारा क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, वैसे मॉड एक्स भी मैनी वन है। ठीक, तो मॉड एक्स की बात करूं तो मॉड एक्स क्या है, ये भी मैनी वन है हमारा, जैसे ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। ठीक है, यहां ड्रॉ करेंगे तो कोई भी कट करके नहीं जाएगा, जब मैं इधर ड्रॉ करूंगा, जब मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो किसको, इसको दो जगह कट करके जाएगा, नहीं, एटलीस्ट दो जगह कट करके जाएगा हमेशा, तो ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है, इट इज मैनी वन, इट इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वन वन फंक्शन प्लस मैनी वन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्योंकि जो वन वन नहीं होता वो क्या है, मैनी वन है, तो सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। मैनी वन फंक्शन और टोटल वन वन फंक्शन को ऐड कर दे तो वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी निकल जाता है। इसको यूज करेंगे हम लोग काउंटिंग ऑफ फंक्शन में, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा क्या आता है, ये तीसरा टाइप है एक्चुअली, तीसरा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू किसको बोलेंगे, अ फंक्शन इट्स सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव, वन वन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते थे, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए अंडर द फंक्शन एफ। ठीक है, बी कोडोमेन है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का अगर इमेज हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू है। इसका मतलब है कि बी का कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन सेट ए।
ए के सारे बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, तो हम लोग वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे मैं बात कर लेता हूं, ये फंक्शन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे कि मैं बात कर लेता हूं इस फंक्शन की, तो क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है? तो ऐसे पहले तो ये मान लो कि 1 2 से कनेक्ट है, 2 6 से कनेक्ट है, 3 5 से कनेक्ट है ना। तो ये देखना बी का हर एक एलिमेंट, ये सेट ए है और ये सेट बी है, बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का तो इमेज है ना। तो मतलब बी का हर एक एलिमेंट अगर ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, इसका मतलब है कि रेंज में तो ये पूरा आएगा, फिर पूरा बी क्या आएगा? रेंज। अगर रेंज इस फंक्शन का निकालूं, ये फंक्शन का रेंज निकालूं, तो बी का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, और सारे इमेज का कलेक्शन ही क्या होता है? सारे एलिमेंट ए के सारे मतलब बी के फंक्शन के इमेजेस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अगर मैं ऐसे फंक्शन का रेंज निकालूं तो क्या आएगा? देखना इसका रेंज देखना, इसका रेंज सारे आउटपुट का कलेक्शन 4 5 6। ठीक है, और इसका कोडोमेन के ही ये देखना बराबर है। तो जब भी रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए तो उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू बोल देते हैं, दूसरे शब्द। ठीक है, ऐसे मतलब बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि 1 2 3 है और यहां पे मैं 4 और 5 ले लिया, सिक्स भी ले लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पे। जैसे देखना 1 यहां से, 2 इससे और 3 इससे कनेक्ट है, तो क्या ये ऑन टू है? बी का हर एक एलिमेंट देखो, 6 का कोई सा भी इमेज ए में नहीं है, 6 ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑन टू नहीं बोलेंगे। बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए। बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। समझ में आएगा क्या? हाँ, तो उसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे। यहाँ पे 6 छूट गया, इसका कोई भी इमेज नहीं है। इट इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट ए, therefore it is not on to, ये on to नहीं है। और इसका रेंज निकालो, अगर इसका रेंज निकालो तो रेंज क्या आएगा? रेंज इसका आया 4 और 5, और ये बराबर नहीं है किसके? कोडोमेन के। रेंज और कोडोमेन अगर बराबर नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी इसको देखने के बाद। मतलब बी का कोई सा भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ए का तो वैसे भी नहीं छूटेगा, ए का छूट गया तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा तो ऑन टू की हम लोग बातें नहीं कर पाएंगे। अगर वो फंक्शन है तो बी का कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये किसी ने ये इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा? ऑन टू होगा। मतलब दूसरे शब्दों में रेंज और कोडोमेन, हम लोग रेंज निकालना जानते हैं किसी फंक्शन का रेंज, अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें, है ना, रेंज के ऊपर। तो रेंज और कोडोमेन, अभी पीवाईक्यू हम लोग करेंगे उसमें। रेंज और कोडोमेन, अगर रेंज निकाल ली और कोडोमेन तो पता ही होता है फंक्शन कहाँ से कहाँ होता है, अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है तो ऑन टू है, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इतना सा हमको बात समझ रहे हैं। आई होप इतने से बातों से क्लैरिटी आ गया होगा। बार बार एक ही एग्जाम्पल को मैं क्या लूँ? ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या एग्जाम्पल लूँ? रेंज और कोडोमेन का। ठीक है, जैसे ऐसे ले सकते हैं, एक फंक्शन में डिफाइन करता हूं ऐसे, लेकिन आर टू आर में एक फंक्शन डिफाइन करता हूं। कैसे? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू होगा। हम इधर थोड़ा बात कर लेते हैं, देखना यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो इसी पेज में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखना यहाँ पे बात कर लेते हैं। सिंपल मैं इसका क्या करता हूं, इसका डोमेन क्या है? आर है। रेंज क्या, कोडोमेन क्या है? ये भी आर है। अगर इसका रेंज भी पूरा आर आ जाए तो बोल सकते हैं कि ये ऑन टू होगा।
ठीक है। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखना क्या आएगा, y बराबर क्या है x, y बराबर क्या है x। अगर y बराबर x है, ये क्या है, ये f ऑफ x बराबर y बराबर x है, इसका ग्राफ क्या होता है, ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, ये वाला ग्राफ। देखना ये y एक्सिस को कहाँ कवर कर रहा है, ये देखना एक लाइन है, ये इन्फिनिटी है, ऐसे जा रहा है पूरा, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, मतलब इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक y एक्सिस को कवर कर रहा है। जब इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज कितना हो जाएगा r, है ना। ग्राफ को देख करके हम लोग रेंज निकालना सीखे थे, जितना वो ग्राफ जितना पोर्शन y एक्सिस का वो कवर करता है वही पोर्शन उसका रेंज होता है। यहाँ पे है ना, ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल का जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो पूरा y एक्सिस को कवर करेंगे, उसका रेंज कितना होता है, पूरा r होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका रेंज पूरा r हो गया, देयरफॉर रेंज ऑफ f पूरा r, और यही क्या है, कोडोमेन भी है, तो ये क्या हो गया, ऑनटू हो गया, देयरफॉर इट इज ऑनटू, इट इज ऑनटू, ये क्या हो गया, ऑनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, तो ग्राफ से भी हम लोग देख लिए, तो ऐसे भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं रेंज और कोडोमेन निकाल के, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, इनटू फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम a to b, it's said to be into function if there exists at least one element in b which is not the image of any element in a under the function f। अगर b में एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाए, केवल ज्यादा कम से कम एक मिल जाए, जिसका जो a के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, मतलब b में अगर कोई एलिमेंट छूट रहा है, एटलीस्ट एक भी छूट रहा है, तो वो क्या होगा, वो इनटू होगा, वो ऑनटू नहीं होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग बातें कर लेते हैं। तो ये दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज इनटू इफ देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y। मतलब एक एलिमेंट मुझे y b में मिल जाए जिसका इमेज जो a के किसी भी एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट ऑफ x f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y, मतलब a के किसी भी एलिमेंट का इमेज y नहीं होना चाहिए, वैसे फंक्शन वो हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। जैसे इस तरीके से बात कर लें, 1 2 3 और इधर है हमारा a और ये b, मान लो कि ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या ये ऑनटू है, ये ऑनटू तो नहीं है, जो ऑनटू नहीं होता उसको हम लोग इनटू बोलते हैं, ठीक है। जो 1 1 नहीं होता है उसको मैनी 1 बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ देखना ये c, ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, मुझे एक एलिमेंट मिल गया, है ना, एक एलिमेंट मिल गया जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, देयरफॉर इट इज क्या हो गया, इट इज इनटू फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, इनटू फंक्शन का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तो हो गया, अब इससे ज्यादा एग्जांपल क्या ही करें, ठीक। जैसे अगर मैं एफ ऑफ साइन एक्स की बात करूं, बात कर ही लेते हैं, साइन एक्स, हमको पता है कि साइन एक्स का रेंज साइन एक्स 1 से छोटा ही होता है और -1 से बड़ा या बराबर होता है, 1 से छोटा या बराबर, -1 से बड़ा या बराबर, ये एफ ऑफ एक्स हमको पता है। अब तुम हमको बता दो कि एफ ऑफ एक्स 2 कब होगा, मतलब साइन एक्स 2 कब होगा, किस एक्स के लिए होगा, नॉट इक्वल्स टू 2, ये तो कभी 2 नहीं होगा क्योंकि 1 और -1 से बाहर जाता नहीं है, चाहे आर का तुम कोई सा भी उठा के डाल दो, ये -1 और 1 के बीच का ही नंबर देगा। तो ये साइन एक्स कभी भी 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में कभी भी ये 2 के बराबर नहीं होगा, देयरफॉर इट इज इनटू फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट है, 2 3 4 5 6 कोई सा भी रख देंगे तो उसका इमेज किसी भी एक्स के लिए साइन एक्स कभी 2 3 4 5 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनटू हो गया। ये ऐसे हम लोग ग्राफ से भी देख लिए, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑन टू प्लस इनटू मिला के क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाता है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ से निकल जाता है, जो ऑन टू नहीं होता उसको हम लोग इनटू बोलते हैं, दोनों को जोड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखना दो फंक्शन इक्वल कब होता है, टू फंक्शन f and g are said to be equal if domain of f is equals to domain of g, range of f is equals to range of g। दो फंक्शन लिया, दोनों का रेंज डोमेन निकाले,
अगर दोनों का डोमेन बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा स्टेप काम करेंगे, दोनों का रेंज निकालेंगे, दोनों का रेंज सेम आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या, अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ और जी दोनों बराबर होना चाहिए, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ डी, D1 यूनियन D2। मान लो कि इसका डोमेन D1 है और उसका डोमेन D2 है, दोनों के यूनियन में से अगर मैं दोनों डोमेन के यूनियन में से मैं अगर कोई सा भी एक्स निकालूं और उस पर दोनों फंक्शन की अगर मैं इमेजेस को चेक करूं तो वो दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ऐसा आ रहा है तो फंक्शन को हम लोग बराबर बोलेंगे। इस एग्जांपल की बात करते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। लेकिन ए ये वाला सेट है, ये भी है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी और जी इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ क्या है, सेट ए है क्योंकि ए से बी का फंक्शन है, और यही क्या है, डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ क्या है, ये जी है, जी का डोमेन और एफ का डोमेन दोनों का बराबर है। रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, सारे एफ ऑफ एक्स का कलेक्शन, जहां एक्स कहां से आ रहा होगा, ए से, तो एफ ऑफ एक्स का कलेक्शन निकालो। कैसे निकालो, एक्स इसमें रखो, एक्स इसमें, ये एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पे कितना है, 0, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो ऐसे रख करके हम लोग इमेज निकाल सकते हैं, मतलब रेंज निकाल सकते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो ये 1 देगा, 2 इंटू 0 1, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना 5, ये रेंज एफ का निकल गया। अब रेंज जी का निकाले तो रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी कैसे निकालेंगे, रेंज ऑफ जी मतलब ये जी ऑफ एक्स का कलेक्शन जहां पे एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या है वहां पे जी क्या था, जी था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 रखेंगे तो ये जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1 का कलेक्शन ही क्या होगा, इसका रेंज हो, तो जी ऑफ 0 कितना है 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, देखना रेंज भी दोनों का क्या आ गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब डोमेन के किसी भी एलिमेंट का अब वैल्यू देखते हैं फंक्शन की बराबर है कि नहीं है, क्योंकि देखना दोनों का डोमेन सेम है, D1 भी ए है, D2 भी ए है, इंटरसेक्शन भी, यूनियन भी क्या होगा, वही होगा, ए ही होगा। तो एफ ऑफ 0 1 है और जी ऑफ 0 भी क्या है 1 है, एफ ऑफ 1 5 है, एफ ऑफ 2 नॉट 1, एफ ऑफ 2 कितना है 5 और जी ऑफ 2 भी कितना है 5, तीनों कंडीशन को होल्ड करके देयरफॉर एफ और जी आर इक्वल, एफ और जी क्या है इक्वल। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, अभी और भी इसमें एग्जांपल आएगा जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे भी एक आध एग्जांपल इसमें डाल देंगे। तो एक और एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, जैसे एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स में ले लिया एक्स और एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने रूट एक्स स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम है, ठीक है। इसका डोमेन की बात करें, इसका डोमेन पूरा आर और इसका भी डोमेन देखो, कुछ भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखेंगे तो भी इसको क्या बन जाएगा पॉजिटिव, इसका डोमेन और इसका डोमेन पूरा आर हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पूरे आर पे डिफाइंड है और इसको भी कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका डोमेन पूरा आर होगा, माइनस भी डालेंगे तो पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। डोमेन तो दोनों का सेम है, क्या रेंज सेम है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर के रूट में है तो कभी रूट के अंदर वाला है तो रूट के अंदर वाला कभी नेगेटिव वाला आउटपुट नहीं देता है, लेकिन इसका ये -1 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ, इसको जी बोल दो, इसको जी बोल दो, रेंज ऑफ जी, देयरफॉर रेंज दोनों का इक्वल नहीं है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, देयरफॉर एफ और जी दोनों इक्वल नहीं है। वैसे भी देख सकते थे कि ये जो एफ ऑफ एक्स तो एक्स था, लेकिन जी ऑफ एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग एक प्रॉपर्टी मॉड में पढ़े थे, ये क्या होता है मॉड एक्स, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है
इसका रेंज क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी होता है, ओपन, और इसका रेंज पूरा आर, अभी हमने देखा था, पीछे भी देखा था, इसका रेंज पूरा आर, ये दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर एफ एंड जी आर नॉट इक्वल। और भी हम लोग इक्वलिटी फंक्शन पर एक आध क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने इसको समझा। अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन 2 बोथ इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई से फंक्शन अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये PYQ है जेई एडवांस का 2022 का। ये लॉगरिथमिक पर प्रॉब्लम था इसलिए हमने इसको उठा लिया, क्योंकि लॉगरिथम हम लोग थोड़ा सा आइडिया लिए हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको अपने से कीजिए, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहले तो सोचते हैं क्या किया जाए इस सॉल्यूशन को, पहले स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, चलिए उतना बार बार लिखते नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे x टू द पावर ये वाला है और 5 टू द पावर ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखना log x बेस 5 log x बेस 5, यहाँ पे दोनों सेम चीज है। अगर ये x और ये 5 नहीं होता तो इसको कुछ मान लेते, ये क्या बन जाता, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाता, और क्यूबिक इक्वेशन का रूप निकालना हमको आसान होता नहीं। लेकिन इस x के वजह से और इस 5 की वजह से हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 कब हटेगा, क्योंकि लॉग लेंगे, पावर वाला का इनवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, लॉग होता है। तो लॉग ही इसको एक्सपोनेंशियल को हटा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग, मैं इसी को अभी फिलहाल मैं इसको 1 मान लेता हूँ, टेकिंग log बेस 5 इन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं क्या ले लिया, log बेस 5 ले लिया। जब log बेस 5 ले लेंगे तो क्या होगा, log बेस 5 और x टू द पावर ये वाला 16 log बेस 5x का होल क्यूब माइनस 68 log बेस 5x और बराबर कितना हो जाएगा, log बेस 5 टू द पावर माइनस 16, ठीक है। इसके log की प्रॉपर्टी से ये पूरा वाला इधर आ जाएगा, log m टू द पावर n log m ये इधर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 16 log बेस 5x। log हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं इसको करूँगा दोबारा सारे प्रूफ के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। माइनस 68 log बेस 5x ये तो आ गया, ठीक है, और इनटू log बेस 5x भी तो आएगा, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 16 माइनस 16 इधर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, log बेस 5 और ये 5, ये तो कितना हो गया, ये 1 हो गया। log बेस 5 log बेस a क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखना ये और ये यहाँ पे सेम है, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, अगर कुछ मान लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगा इसको करने में। log बेस 5x को मैं y मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, ये 16, और देखना ये y क्यूब और माइनस 68 y और इंटू कितना है यहाँ पे y और बराबर कितना है, माइनस 16 इंटू 1। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 y टू द पावर 4, इसको गुना कर देते हैं, और माइनस 68 y स्क्वायर और प्लस 16 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये भी 4 से डिविजल है, 17 चौका 68, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो y टू द पावर 4, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने से फायदा है, यहाँ पे 17 y स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 बराबर कितना, 0, ठीक है, ये आया। अच्छा मैं y स्क्वायर भी, क्योंकि हमको 4 वाला सॉल्व करना नहीं आता है, तो हम लोग इसको भी क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया, देखना ये बन गया आपका 4 t स्क्वायर माइनस 17 t और प्लस 4 बराबर कितना, 0, ठीक है। तो इसका तो रूट हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 चौक 16, इसका फैक्टर भी हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा तो निकाल ही लेते हैं t, नहीं तो ये 4 t स्क्वायर माइनस 17
16t बोल देते हैं इसको, 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो -t और +4 बराबर कितना 0। ठीक है, तो 4t मैं कॉमन ले लेता हूँ तो t -1 और -1 कॉमन ले लो तो t -4 बराबर कितना 0। दिस इंप्लाइज दैट 4t -1 इंटू t -1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज t -4, तो दिस इंप्लाइज t बराबर, अगर ये 0 होगा तो t बराबर 1/4 और ये 0 होगा तो t बराबर कितना 4। ठीक है, दिस इंप्लाइज t बराबर कितना y² माने थे, ये 1/4 और ये y² बराबर 4। ठीक है, ये y बराबर कितना ±½ और y बराबर ±2, ये आ गया y। अच्छा, y क्या माने थे, हमको तो x निकालना है, हमको क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पॉजिटिव x, उसका मल्टीप्लिकेशन का, उसका प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है। तो जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्या होगा, इसका रूट होगा, मतलब इसके सारे पॉजिटिव रूट का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो मैं इसके सारे रूट को ही निकाल रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका रूट कोई नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है क्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना था, ये log बेस 5x था, ये प्लस ये 1/2 या -1/2, ये log बेस 5x +2 या फिर -2। दिस इंप्लाइज x बराबर कितना, ये एक बार अगर हाफ लेंगे तो 5⁻1/2 log को सॉल्व करेंगे और ये 5⁻−½ यहाँ पे x कितना आएगा 5⁻2 आएगा या फिर कितना आएगा 5⁻−2। देखना ये दोनों पॉजिटिव है, 5 पर पावर समथिंग 5 पर पावर समथिंग, ये सब क्या है पॉजिटिव है और 4 ही x निकला उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, मतलब उस इक्वेशन का 4 ही रूट होंगे, 4 रूट का प्रोडक्ट निकाल देंगे। चारों रूट का प्रोडक्ट अगर हमको निकालना चाहें तो सबको प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 5⁻1/2 5⁻−½ 5⁻−2 और 5⁻2 सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये -½ +½ -2 और +2, ये कट गया, कितना गया 5⁻0, ये कितना हो गया 1 हो गया, है ना। यही हमारा क्या है आंसर, इसका प्रोडक्ट का आंसर हमारा यही वाला होगा। ठीक है, तो देखना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको एक और मेथड से भी हम लोग आगे डाल के, मेरा एक प्लेलिस्ट है PYQ सीरीज, उसमें हम लोग एक और मेथड से इसको करेंगे जिसमें ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिक तरीके से किया है, अगले लेक्चर में हम उसको डाल देंगे PYQ सीरीज में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है और उसमें चीज़ें थोड़ा सीखने को भी मिलेगा, एक दो चीज़। उसको अदर मेथड से यहाँ पे ये वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं अदर मेथड को। M2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कर लेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सिखा के जाएगा, इसलिए हमने इसको पिक किया है। इस क्वेश्चन को पिक करते हैं, हालांकि ये 2018 का है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये 2018 का है। ठीक है, इसको देखते हैं मतलब लॉगरिथमिक से भी एडवांस में क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी से भी आ सकता है, आसान भी आता है, तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन एडवांस में टफ ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए इसको हम लोग करते हैं, आप पहले इसको पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। देखना मुझे log 9/2 log 9/2 दो जगह नजर आ रहा है सेम, मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, लेट a बराबर मान लेता हूँ log 9 और बेस 2, इसको मान लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा 1/log 2a आ जाएगा। ठीक है, और इनटू इसको मैं लिख दूँ 7⁻²। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं log की प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी होता है log का, log बेस a और b रहे तो मैं इसको 1 के नीचे, यहाँ पे नीचे अगर लिखना चाहता हूँ, मैं इसको पलटना चाहता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, इन बेस और इनपुट का स्थान चेंज हो जाएगा, log बेस a b हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, बेस चेंज फार्मूला है ये। ठीक है, बेसिक फार्मूला नहीं, तो इसको हम लोग प्रूफ वगैरह सब कुछ करेंगे अलग प्लेलिस्ट में, लॉग का एक अलग चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना ये नीचे है, इधर से ये वाला है ना, ए की जगह पर 7 है और बी की जगह पर 4 है, तो इसको मैं जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखना इस प्रॉपर्टी को मैं अगर यूज करूँ यहाँ पे
तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा log base 7 to the power 4। अच्छा, मैं ऊपर क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, 7 और log 7, ये पावर, ये बेस और ये log का बेस, इसमें कुछ कनेक्शन होता है। हमको पता है कि a टू द पावर log बेस a x कितना होता है x, हमने ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं, एक ये और ये, एक ये, दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज करेंगे कहीं ना कहीं, इसलिए हमने यहाँ ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही काम कर देते हैं। ठीक है, ये पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a टू द पावर 2 इंटू बेस, इसको भी इसी मतलब ये वाला फॉर्मूला से इसको हम लोग रिफॉर्म कर देते हैं। कैसे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, log बेस यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 7, ये दोनों पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 1/2 और log बेस 7 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पे देखो a टू द पावर ये 2 इंटू log m log n क्या हो जाएगा, ये ऊपर पावर में आ जाएगा, log m टू द पावर n हो जाएगा, तो log बेस तो यही a रहेगा और ये 2 इस पर पावर में आ जाएगा। ठीक है, इंटू 7, ये कितना m log n क्या होगा, log m टू द पावर n, वो वही वाला फॉर्मूला है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो log बेस 7 4 टू द पावर कितना हो जाएगा, हाफ। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, ये वाला, तो ये देखना कि a टू द a log बेस a x कितना होता है, x होता है, ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी, बाय सेकंड प्रॉपर्टी ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू a टू द पावर log बेस a x कितना होगा x 4 टू द पावर ये कितना हाफ, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये अंडर रूट 4 ही है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 4 इंटू ये 2 हो गया और ये कितना आ गया 8। ये प्लस माइनस 2 नहीं होता, आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो आई होप आप इस प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखे होंगे कि ये वाला प्रॉब्लम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एक और तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर को यही रखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।